महाराज, आपके साथ ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी तीसरी पत्नी है। तुम और रुक्मिणी तो मुझे संतान देने से वंचित रह गई, लेकिन इस स्त्री से मुझे जरूर संतान की प्राप्ति होगी। यही डर था मुझे, और वही हुआ। महाराज की तीसरी पत्नी गर्भवती है। अगर वो संतान देने में सफल हो गई तो हमारी इज्जत महल की मिट्टी में मिल जाएगी। ये तो बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? राजा सूरज सिंह जंगल में खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर उसका मंत्री अमर सिंह आ पहुँचा। महाराज, क्या हुआ आपको? जंगल में शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से आप जंगल में आए हैं तब से आप गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। आखिर आपकी चिंता का कारण क्या है? तुम तो जानते हो मेरी चिंता का कारण क्या है, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। महाराज, सब किस्मत का खेल है। आपको धैर्य रखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर एक पुत्र के पिता बनेंगे। ये सुनकर राजा सूरज सिंह थोड़ा क्रोधित हो गया। मंत्री, कब तक आप मुझे झूठे दिलासे देते रहेंगे? आपके कहने पर मैंने दूसरा विवाह किया, ये सोचकर कि कम से कम मेरी दूसरी पत्नी मुझे पुत्र देने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। महाराज, आप राजा हैं। अगर आप चाहें तो तीसरा विवाह भी कर सकते हैं। नहीं मंत्री, मैं तीसरा विवाह नहीं करूंगा। क्या भरोसा है कि तीसरा विवाह करने के बाद भी मुझे कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। इतना कहकर राजा सूरज सिंह वहाँ से आगे की ओर बढ़ गया। मंत्री अमर सिंह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लगता है महाराज कुछ ज्यादा ही उदास हो गए हैं, और उनका उदास होना जायज भी है। काफी समय हो गया, लेकिन महाराज को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तभी मंत्री अमर सिंह की नजर सामने बैठे एक साधु पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। मंत्री दौड़ता हुआ राजा सूरज सिंह के पास जाकर बोला, महाराज देखिए, सामने साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके चेहरे पर तेज भी झलक रहा है। मुझे लगता है कि हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। चलो ठीक है, साधु महाराज से भी बात करके देख लेते हैं। राजा सूरज सिंह मंत्री के साथ सीधा साधु के पास चला गया। साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा को रहस्यमयी अंदाज में देखकर कहा, लगता है कि संतान के मोह ने तुझे कुछ ज्यादा ही चिंता में डाल दिया है। साधु महाराज, मैंने 2 सुंदर कन्याओं से विवाह किया, मगर अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे चिंता रहती है कि मेरे बाद मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा। मेरा कोई तो वारिस होना चाहिए। तुम्हारी संतान होगी। तुम्हारे भाग्य में एक नहीं बल्कि 3 संतानों का योग लिखा है, लेकिन तुम्हारी तीसरी पत्नी के साथ। ये सुनकर राजा सूरज सिंह चौंक गया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मुझे तीसरा विवाह करना होगा? हाँ, तुम्हें तीसरा विवाह करना होगा। यहां से अपने महल की ओर रवाना हो जाओ। तुम्हारी पहली नजर जिस किसी भी कन्या पर पड़े, तुम्हें उसी से विवाह करना होगा। परंतु याद रखना, समय के खेल बड़े ही निराले होते हैं। तुम्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति तो होगी, परंतु वो समय तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन होगा। मुझे केवल संतान की चाह है, फिर चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, मैं देख लूंगा। इतना बोलकर राजा सूरज सिंह मंत्री अमर सिंह के साथ घोड़े पर बैठकर अपने महल की ओर रवाना हो गया। बहुत दूर चलने के बाद राजा सूरज सिंह की नजर अचानक एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक सुंदर सी कन्या बैठी हुई थी। रुको मंत्री जी। क्या हुआ महाराज? क्या तुम्हें याद नहीं, साधु महाराज ने क्या कहा था? लौटते समय जिस किसी भी पहली कन्या पर मेरी नजर पड़ेगी, मुझे उसी से विवाह करना होगा। वो सामने देखो, एक झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर कन्या बैठी है। महाराज, वो तो कोई साधारण स्त्री लग रही है। क्या आप साधारण स्त्री से विवाह करना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि मुझे केवल अपने राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए, और अगर ये कन्या 3 उत्तराधिकारी दे सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। इतना कहकर राजा सूरज सिंह ने सीधा अपने घोड़े को दौड़ा दिया। कुछ ही देर में वो उस स्त्री के सामने खड़ा था। सुंदर स्त्री राजा सूरज सिंह को देखने लगी। मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरा नाम है सूरज सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? महाराज, मेरा नाम सुकन्या है।
मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुकन्या चौंक गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? क्यों गरीबों के साथ मजाक करते हैं? वैसे भी कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं अनाथ का जीवन जी रही हूँ। मुझसे तो कोई साधारण पुरुष भी विवाह करना नहीं चाहता, फिर आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम अनाथ हो या क्या हो। तुम सुंदर हो और मुझे पसंद हो। अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनने में कोई ऐतराज नहीं है तो मैं इसी समय तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें सम्मान पूर्वक अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। ये सुनकर सुकन्या ने नजरें नीचे कर लीं। महाराज, राजाओं से विवाह कौन सी स्त्री नहीं करना चाहेगी? राजा सूरज सिंह के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने उसी समय सुकन्या की मांग में सिंदूर भर दिया और सुकन्या को लेकर अपने महल की ओर रवाना हो गया। महल में सुकन्या को राजा सूरज सिंह के साथ देखकर राजा की दोनों पत्नियां रुक्मणी और सुलेखा बुरी तरह चौंक गईं। महाराज, आपके साथ ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी तीसरी पत्नी है। तुम और रुक्मिणी तो मुझे संतान देने से वंचित रह गई, लेकिन इस स्त्री से मुझे जरूर संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर राजा सूरज सिंह अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर अपने कक्ष में चला गया। दिन बीतते गए और एक दिन सुकन्या खुश होते हुए राजा सूरज सिंह से बोली, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो फिर जल्दी सुनाओ, हमारे कान तरस गए किसी खुशखबरी को सुनने के लिए। मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। राजा सूरज सिंह के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन कक्ष के बाहर रानी रुक्मणी ये चर्चा सुन चुकी थी। वो दौड़ती हुई राजा की दूसरी पत्नी रानी सुलेखा के पास जा पहुंची। यही डर था मुझे और वही हुआ। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? महाराज की तीसरी पत्नी गर्भवती है। अगर वो संतान देने में सफल हो गई तो हमारी इज्जत महल की मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर रानी सुलेखा गंभीर हो गई। ये तो बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ। हम दोनों उससे काले जादू की मदद मांगेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेगी। कुछ देर बाद रुक्मणी और सुलेखा जंगल में एक झोपड़ी के अंदर खड़ी थी, जहाँ एक बूढ़ी औरत तंत्र मंत्र कर रही थी। तुम दोनों तो राजा सूरज सिंह की पत्नियां हो, यहाँ क्या कर रही हो? दोनों रानियां उसे सारी घटना बताने लगी। तुम किसी भी तरह से सुकन्या की संतान को जन्म लेने से रोक लो। मैं तुम्हें मुंह मांगी की मत दूंगी। हम जानते हैं कि तुम काला जादू करती हो। जादूगरनी को और क्या चाहिए? मैं तो धन की भूखी हूँ और धन और अमरता के लालच में ही काला जादू करती हूँ। चिंता मत करो, राजा की तीसरी पत्नी संतान तो जन्मेगी, लेकिन किसी मनुष्य को नहीं, बल्कि एक फल के रूप में। ये सुनकर रुक्मणी और सुलेखा चौंक गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? जब सुकन्या की संतान जन्म देने को तैयार होगी, तब मैं उसके बच्चे को पेट में ही एक फल में परिवर्तित कर दूंगी। राजा सूरज सिंह जब संतान के स्थान पर एक फल को देखेगा तो वो टूट जाएगा। रुक्मणी और सुलेखा खुश हो गईं। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर दोनों ने सोने से भरी हुई मुद्राओं की पोटली जादूगरनी को दे दी और वहां से चली गई। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन अचानक सुकन्या को प्रसव पीड़ा होने लगी। राजा सूरज सिंह मंत्री अमर सिंह से बोला, जल्दी से एक दाई की व्यवस्था करो। कुछ ही देर में एक दाई आ पहुंची और सुकन्या के कक्ष में चली गई। राजा सूरज सिंह कक्ष के बाहर बेचैनी से टहलने लगा। कुछ देर बाद सुकन्या ने एक फल को जन्म दिया। ये देखकर दाई चौंक गई। ये कैसे संभव हो सकता है? इतना कहकर वो तुरंत कक्ष से बाहर चली गई। महाराज, ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। महारानी ने
किसी संतान को नहीं बल्कि एक फल को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा सूरज सिंह चौंक गया और तुरंत अंदर चला गया। उसने देखा कि बिस्तर पर एक सेब पड़ा है। ये क्या माया है? मैं सोच सोच कर खुश हो रहा था कि मुझे कोई पुत्र या पुत्री प्राप्त होगी, लेकिन महारानी ने तो एक सेब को जन्म दिया है। ये कैसे हो सकता है? उसी समय मंत्री अमर सिंह वहां आ गया। महाराज, ये सब लेकर हमें साधु महाराज के पास चलना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उधर दूसरी ओर झोपड़ी के अंदर जादूगरनी आंखें बंद किए बैठी हुई थी। अचानक उसने आंखें खोल ली। हाँ, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मैंने काले जादू में वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता। मैंने राजा सूरज सिंह की संतान को एक सेब में बदल दिया। अब उसे कोई भी दोबारा मनुष्य नहीं बना सकता। इतना कहकर जादूगरनी ने कुछ राख आग में फेंक दी। अगले ही पल आग भड़क उठी और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। उस काले धुएं ने एक राक्षस की आकृति धारण कर ली। मैं काले जादू में काफी आगे तक निकल गई हूँ। मुझे वरदान दो। कौन सा वरदान? अमरता का वरदान। अमरता कोई मजाक नहीं होती जादूगरनी। तुझे क्या लगता है कि तू काले जादू में इतनी माहिर हो गई है? सुन, मैं तुझे अमर नहीं बना सकता, क्योंकि तेरी नियति पहले ही लिखी जा चुकी है। कैसी नियति? तेरा अंत तेरे हाथों से श्रापित हुए लोग ही करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। तो जिस किसी पर भी काला जादू करेगी, और अगर किसी ने अच्छाई की शक्ति से तेरे जादू को समाप्त कर दिया, तो वही मनुष्य तेरा अंत करेगा, और तेरा अंत उसके ही हाथों होगा। इतना कहकर राक्षस फिर से धुएं में परिवर्तित हो गया और आग में समा गया। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। मूर्ख कहीं का, ये तो एक तरह से अमरता का ही वरदान है, क्योंकि दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे काले जादू को खत्म ही नहीं कर सकती। इतना कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी। उधर राजा सूरज सिंह अपने मंत्री अमर सिंह के साथ सीधे साधु के पास पहुंच गया। वो सेब को साधु की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये क्या है साधु महाराज? मेरी पत्नी ने किसी संतान को नहीं बल्कि एक सेब को जन्म दिया है। आखिर ये क्या रहस्य है? कुछ रहस्य समय पर ही खुलने चाहिए महाराज। इसे अपनी नियति समझिए और इस सेब को सुरक्षित अपने महल में रख लीजिए। ये सुनकर राजा सूरज सिंह क्रोधित हो गया। तुम एक झूठे साधु हो। तुमने कहा था कि मुझे 3 पुत्रों की प्राप्ति होगी, मगर पहली ही बार में मेरी पत्नी ने किसी पुत्र को नहीं बल्कि एक सेब को जन्म दिया है। इसलिए इस सेब को तुम ही रखो, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर राजा सूरज सिंह अपने मंत्री अमर सिंह के साथ वहां से चला गया। साधु ने उस सेब को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ वर्षों तक मेरे भाग्य में मुसीबतें लिखी हैं, लेकिन मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, टल ही जाती है। इतना कहकर साधु ने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल वो सेब एक वृक्ष के पास जाकर लटक गया। उधर राजा सूरज सिंह अपनी पत्नी के कक्ष पे पहुंचा और पूरी घटना उसे बताई। सुकन्या फूट फूट कर रोती हुई बोली, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ तो रहस्य है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मगर राजा सूरज सिंह, जो कि पहले से ही क्रोध में था, उसने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। समय इसी तरह बीतता गया और दूसरी बार भी रानी सुकन्या गर्भवती हो गई। ये देखकर रुक्मणी और सुलेखा और भी अधिक क्रोधित हो गईं। वे दोनों तुरंत जादूगरनी के पास पहुंची और उसे पूरी घटना बताई। वो दूसरी बार भी गर्भवती हो गई है। तो चिंता क्यों करती हो?
मुझे स्वर्ण मुद्राओं में तोल दो। मैं इस बार राजा की संतान को किसी फल में नहीं बल्कि किसी पक्षी में परिवर्तित कर दूंगी। फिर राजा सूरज सिंह अपनी पत्नी को धक्के देकर बाहर ही निकाल देगा। हाँ। रुक्मणी और सुलेखा ने जादूगरनी को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और वहां से चली गईं। समय बीतता गया और जैसे ही रानी सुकन्या को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, दाई बुलवाई गई। इस बार रानी सुकन्या ने किसी संतान को नहीं बल्कि एक पक्षी को जन्म दिया। ये देखकर दाई बुरी तरह डर गई और दौड़ती हुई राजा सूरज सिंह को सारी घटना बताती हुई बोली, महाराज, इस बार भी आपकी पत्नी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया है। तो फिर किसे जन्म दिया है? महाराज, उसने एक पक्षी को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा सूरज सिंह क्रोधित होता हुआ अपनी पत्नी के कक्ष में गया। रानी सुकन्या डरी हुई थी और उस नीले पक्षी को देख रही थी। आखिर तुम क्या कर रही हो? पिछली बार तुमने एक सेब को जन्म दिया और इस बार एक पक्षी को, और वो भी नीला पक्षी। अगर ये बात फैल गई तो तुम्हें पता है मेरा कितना मजाक उड़ेगा। दूसरे राजा मेरा उपहास उड़ाकर ही मुझे समाप्त कर देंगे। महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा सूरज सिंह ने तुरंत उस नीले पक्षी को उठा लिया और मंत्री अमर सिंह के साथ साधु के पास चला गया और उस पक्षी को साधु के सामने रख दिया। साधु महाराज, आपने मेरे साथ मजाक किया है। आपने कहा था मेरी तीसरी पत्नी 3 पुत्रों को जन्म देगी, मगर पहली बार उसने एक फल को और दूसरी बार एक नीले पक्षी को जन्म दिया। ये सब क्या है? महाराज, क्रोधित मत होइए। मैं फिर कहता हूं, कुछ रहस्य समय पर ही खुलते हैं। धैर्य रखिए। इस पक्षी को अपने घर ले जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है? मैं इस पक्षी को अपने पास रखूं ताकि मेरी दोनों पत्नियां इसे देखकर मेरा मजाक उड़ाएं? इस पक्षी को भी तुम ही संभाल कर रख लो। इतना कहकर राजा सूरज सिंह पक्षी को वहीं छोड़कर अपने मंत्री के साथ वहां से चला गया। साधु ने उस पक्षी को उठाया और उसके पंखों पर हाथ फिराते हुए कहा, बुरा समय है, टल जाएगा। तो एक बहुत ही खास कार्य के लिए पैदा हुआ है जिससे शायद ये लोग नहीं समझते, लेकिन मैं जानता हूं। कुछ देर बाद राजा सूरज सिंह अपनी पत्नी रानी सुकन्या के कक्ष में पहुंचकर बोला, सुकन्या, अगर इस बार तुमने मुझे संतान नहीं दी तो मैं तुम्हें धक्के देकर महल से बाहर निकाल दूंगा। इतना बोलकर राजा सूरज सिंह वहां से चला गया। उसकी ये बात सुनकर रानी रुक्मिणी और रानी सुलेखा बहुत प्रसन्न हो गईं। आखिरकार हम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। चिंता मत करो, अगर वो तीसरी बार भी गर्भवती हुई तो हम फिर से उस जादूगरनी के पास जाएंगे। समय यूं ही बीतता गया और तीसरी बार भी सुकन्या गर्भवती हो गई। ये पता चलते ही रानी रुक्मिणी और रानी सुलेखा फिर से जादूगरनी के पास पहुंच गईं। वो तीसरी बार भी गर्भवती हो गई है। चिंता मत करो, इस बार मैं ऐसा काला जादू करूंगी कि तुम्हारे पति का अपनी तीसरी पत्नी से मोह भंग हो जाएगा। उसे संतान तो होगी, लेकिन मेरे काले जादू की शक्ति से वो संतान सभी को मृत अवस्था में दिखाई देगी। ये सुनकर रुक्मिणी और सुलेखा प्रसन्न हो गईं और वहां से लौट गईं। कुछ समय बाद रानी सुकन्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दाई बहुत प्रसन्न होकर बोली, रानी सुकन्या, आखिरकार तुमने तीसरी बार राजा को संतान दे ही दी। लेकिन जैसे ही दाई ने नवजात शिशु को उठाया, वो बुरी तरह से चौंक गई। वो दौड़ती हुई कक्ष के बाहर आ गई।
महाराज, इस बार आपकी पत्नी ने एक पुत्र को तो जन्म दिया है, लेकिन वो मरा हुआ है। ये सुनकर राजा सूरज सिंह चौंक गया था। उसने कक्ष में जाकर देखा, एक नवजात शिशु मृत अवस्था में पड़ा था। राजा सूरज सिंह तुरंत उसे उठाकर साधु महाराज के पास चला गया। साधु महाराज, तीसरी बार मेरी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो भी मरा हुआ निकला। ये तुम्हें मृत दिखाई दे रहा है, परंतु मैं जानता हूँ सच्चाई क्या है। इसे घर पर ले जाओ। राजा सूरज सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बकवास मत कर साधु। अगर तू साधु नहीं होता तो तेरी गर्दन इसी समय धड़ से अलग कर देता। लगता है मेरी किस्मत में संतान लिखी ही नहीं थी। बेवजह तेरी बातों में आकर मैंने तीसरा विवाह किया और अपना समय बर्बाद किया। इतना कहकर राजा सूरज सिंह अपने नवजात पुत्र को साधु के पास रखकर चला गया और क्रोध में अपने महल लौट आया और रानी सुकन्या से बोला, यहां से निकल जा। महाराज, मेरा पुत्र कहाँ गया? पुत्र? तूने एक मरे हुए पुत्र को जन्म दिया था। क्या करूंगा उसका मैं? तू मनहूस है, तेरे ऊपर कोई श्राप है। इससे पहले कि मैं तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूं, यहां से निकल जा। सुकन्या बहुत हाथ जोड़ती रही, लेकिन राजा सूरज सिंह ने उसे महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आंखों में आंसू लिए सुकन्या महल से बाहर चली गई और जंगल में भटकने लगी। कुछ देर बाद वो एक तालाब के किनारे गिर पड़ी। वहीं पर एक साधु बैठा था, वही साधु जिसने राजा को 3 संतानों की भविष्यवाणी की थी। वो आ पहुंचा। चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम राजा सूरज सिंह की तीसरी पत्नी हो। सुकन्या फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे सब पता है बेटी, तुम्हारा बुरा समय है, लेकिन कुछ समय बाद ये टल जाएगा। हिम्मत से काम लो। राजा सूरज सिंह तो जल्दबाज और क्रोधी था, इसलिए वो मेरी बातों को समझ नहीं पाया। चलो मेरे साथ। साधु सुकन्या को अपनी झोपड़ी में ले गया। वहाँ वही शिशु एक झूले में लेटा था। साधु महाराज, ये तो मेरा पुत्र है। मेरे पति ने मुझे इसे गोद में उठाने तक का अवसर नहीं दिया था। वो कह रहे थे कि मैंने एक मरे हुए पुत्र को जन्म दिया है। इतना कहकर जब सुकन्या ने अपने पुत्र को उठाया तो वो रोने लगा था। तुम्हारा पुत्र जीवित है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन वो किसी को मार नहीं सकती, ना ही किसी को जीवन दे सकती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथों में है। तो फिर मुझे ये बात तुरंत अपने पति को बतानी चाहिए। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका तीसरा पुत्र जीवित है तो वे खुश हो जाएंगे। नहीं, वहाँ जाने की अभी अनुमति नहीं है। वो महल तुम्हारे लिए और तुम्हारे पुत्र के लिए खतरों से भरा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तुम्हें सब कुछ बताने का समय नहीं आया है, लेकिन एक दिन समय जरूर आएगा जब तुम्हें सारी बातें जानने का अधिकार होगा। तब तक तुम अपने पुत्र की परवरिश यहीं करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसी दिन से सुकन्या साधु महाराज के पास ही रहने लगी। उसने अपने पुत्र का नाम बड़े ही प्रेम से अशोक रखा। समय यूं ही बीतता गया था। अशोक अपनी माँ और साधु के साथ ही बड़ा होने लगा। अशोक दिन भर उस नीले पक्षी के साथ खेलता रहता। वो नहीं जानता था कि वो पक्षी उसका ही भाई था। और फिर देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। एक दिन महल के बागीचे में रानी रुक्मणी और रानी सुलेखा बैठी थीं। सुकन्या को जब से बाहर निकाला है, उसके बाद तो उसका कोई पता ही नहीं चला। अगर सुकन्या तीनों संतानों को जन्म देने में कामयाब हो जाती तो आज महल से हम दोनों बाहर होती। बात तो तुम सही कह रही हो। मगर अगले ही पल रुक्मणी को जोर जोर से खांसी होने लगी। अचानक उसकी खांसी के साथ खून निकलने लगा और उसके चेहरे पर लाल लाल धब्बे उभर आए। तुम्हें क्या हो रहा है? अभी वो बोल ही रही थी कि सुलेखा को भी खांसी उठी। उसके मुंह से भी खून गिरने लगा और चेहरे पर लाल धब्बे फैल गए। मेरा शरीर भी अचानक से दर्द होने लगा। बहुत पीड़ा हो रही है। और मुझे भी। तभी इत्तेफाक से मंत्री अमर सिंह वहां आ पहुंचा। उसने रानियों की हालत देखकर चौंकते हुए दौड़ लगाई और राजा सूरज सिंह को बुलाया। महाराज,
लगता है आपकी दोनों पत्नियां अचानक किसी विचित्र बीमारी की चपेट में आ गई हैं। हाँ? उन्हें तुरंत उनके कक्ष में पहुंचाओ और राज वैद्य को भी शीघ्र बुलवाओ। रुक्मणी और सुलेखा को उनके कक्ष में ले जाया गया। कुछ देर बाद राजवैद्य आया और उनकी नाड़ी देखकर बोला, महाराज, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। इनका इलाज किसी भी जड़ी बूटियों से संभव नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। इस तरह की विचित्र बीमारी हजारों वर्षों में किसी एक मनुष्य को होती है। कुछ भी कीजिए राज वैद्य जी, मेरी पत्नियों को ठीक कर दीजिए। ठीक है महाराज, मैं अपनी थोड़ी बहुत तंत्र विद्या जानता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि दिव्य दृष्टि से ये सब देख सकूं कि इस बीमारी का इलाज मायावी शक्ति में छुपा है या नहीं। राजवैद्य ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर कहा, महाराज, उपाय मिल गया है, परंतु वो उपाय एक प्रकार से असंभव है। असंभव? क्या मतलब? महाराज, आपकी रानियों का इलाज एक श्रापित फल और एक श्रापित नीले पक्षी में छुपा है। अगर उस फल को काटकर उसमें नीले पक्षी का रक्त मिलाया जाए और फिर उस मिश्रण को रानियों को पिलाया जाए तो ही वो ठीक हो सकती हैं, अन्यथा वो दोनों ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगी। तो बताओ, वो चमत्कारी फल और नीला पक्षी कहाँ मिलेगा? मेरी दिव्य दृष्टि ने केवल इतना ही बताया है महाराज कि वो फल और पक्षी इसी जंगल में कहीं छुपे हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। इतना कहकर राजवैद्य चला गया। तभी मंत्री अमर सिंह बोला, महाराज, राज्य में ऐलान करवा दीजिए, जो भी व्यक्ति इन दोनों वस्तुओं को लेकर रानियों का जीवन बचाएगा उसे आप उत्तराधिकारी बना देंगे। वैसे भी आपको कोई संतान तो है नहीं, कम से कम आपका राज्य किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में जाएगा। ठीक है अमर सिंह, जाकर ऐलान करवा दो। अमर सिंह ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, मगर कोई भी आगे नहीं आया और ये बात घूमते घूमते उस साधु तक पहुंच गई। साधु ने जैसे ही सुना, वो तुरंत सुकन्या और अशोक की ओर मुड़ा। क्या तुमने राजा सूरज सिंह का ऐलान सुना? सुना है साधु महाराज, लेकिन वो नीला पक्षी और जादुई फल इस जंगल में कहाँ होंगे? ये जंगल तो बहुत बड़ा है। वो नीला पक्षी और वो फल यही है। इतना कहकर साधु बाहर आया और एक पुराने वृक्ष से एक लाल सेब तोड़ लिया। ये वही फल था जिसे वर्षों पहले उसने पेड़ पर लटका दिया था, वही सेब जिसे राजा सूरज सिंह ने उसके मुंह पर मारकर फेंक दिया था। साधु ने नीले पक्षी को भी पकड़ लिया। साधु महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? इस नीले पक्षी के साथ ही तो मेरा पूरा बचपन बीता है। जानता हूँ। ये मेरा मित्र बन चुका है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। फिर साधु एक हाथ में फल, एक हाथ में पक्षी और साथ में अशोक और सुकन्या को लेकर सीधा राज दरबार जा पहुंचा, जहां राजा सूरज सिंह बैठा था और उसकी दोनों रानियां तड़पती हुई सिंहासन के समीप बैठी थीं, इलाज की अंतिम आशा में। राजा सूरज सिंह साधु और सुकन्या को देखकर चौंक गया। तुम तो वही साधु हो, और ये तो मेरी पत्नी रानी सुकन्या है, जिसे मैंने महल से धक्के मारकर निकाल दिया था। तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? महाराज, आपकी रानियों को जो विचित्र बीमारी हुई है उसका इलाज एक नीले पक्षी और एक मायावी सेब में छुपा है, और दोनों मेरे पास हैं। इतना कहकर साधु सेब और नीले पक्षी को जमीन पर रख दिया। यही हैं वो दो वस्तुएं जिनसे आपकी पत्नियों की दुर्लभ बीमारी का उपचार संभव है। ये सुनते ही राजा सूरज सिंह की आंखों में आशा की चमक आ गई। वो तुरंत सेब और पक्षी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, धैर्य रखिए महाराज। क्या आप अपनी दोनों पत्नियों को बचाने के लिए अपने दोनों पुत्रों की बलि दे सकते हैं? क्या बकवास कर रहे हो साधु महाराज? मेरा कोई पुत्र नहीं है। तुम जानते हो, पहली बार मेरी पत्नी ने एक सेब को जन्म दिया, दूसरी बार एक पक्षी को और तीसरी बार एक मृत बालक को। इतना सुनकर साधु क्रोधित हो गया और उन तीनों को मेरे पास फेंक कर चले गए थे, जबकि मैंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं सुना। अब ध्यान से देखो। जानते हो ये युवक कौन है जो मेरे बगल में खड़ा है? राजा ने उस युवक को ध्यान से देखा
उसे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। ये वही बालक है जिसे तुम मरा हुआ समझकर मेरे पास छोड़ आए थे। अशोक पिछले 20 वर्षों से अपनी माँ सुकन्या के साथ मेरी कुटिया में पला बड़ा है। राजा अब स्तब्ध था। उसकी आंखें आश्चर्य और पछतावे से भर आईं। साधु ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल सेब और नीला पक्षी रंग बिरंगे प्रकाश में 2 सुंदर युवकों में परिवर्तित हो गए। हाँ, ये क्या चमत्कार है? कौन है ये दोनों? महाराज, आपकी पत्नी सुकन्या ने 3 बार पुत्रों को ही जन्म दिया था, मगर हर बार उन पर काली शक्तियों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहले पुत्र को सेब में, दूसरे को नीले पक्षी में और तीसरे को मृत रूप में परिवर्तित कर दिया गया। किंतु ऐसा क्यों हुआ? धैर्य रखें महाराज, जिसने ये काला जादू किया था वो कुछ ही क्षणों में स्वयं प्रकट होने वाली है। उधर झोपड़ी में बैठी जादूगरनी को जैसे ही ये सब आभास हुआ, एक तेज धमाके के साथ वो कांप उठी। नहीं, ये संभव नहीं है। मैंने अपने काले जादू से राजा के दोनों पुत्रों को सेब और पक्षी बना दिया था और तीसरे को मरा हुआ दिखा दिया था। ये सब कैसे जीवित हो सकते हैं? वो तुरंत महल में प्रकट हो गई, साधु के सामने खड़ी हो गई। तो तुम हो जिसने मेरे काले जादू को नष्ट किया है। यही है वो जिसने आपके तीनों पुत्रों को अभिशाप्त किया। क्या ये सच है? हाँ, और ये सब मैंने अकेले नहीं किया। तेरी रानियां रुक्मणी और सुलेखा ही मेरी मददगार थीं। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पुत्रों में बढ़ जाए और मैं स्वर्ण मुद्राओं से माला माल होना चाहती थी। फिर वो भयानक रूप धारण कर बोली, अब मैं तेरे सामने तेरे तीनों पुत्रों को मार डालूंगी। देखते क्या हो, इस जादूगरनी को समाप्त कर दो। ये तुम तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसका अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा गया है। मैं ये बात जानता था, इसलिए मैंने राजा सूरत सिंह से कहा था, धैर्य रखो महाराज, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अगर मैंने ये रहस्य पहले ही प्रकट कर दिया होता तो राजा सूरत सिंह क्रोध में आकर उसी क्षण इस जादूगरनी पर आक्रमण कर देते, और उस समय वो बहुत शक्तिशाली थी। राजा की हार निश्चित थी और उनका अंत भी। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा और तीनों युवकों के हाथ में तलवारें प्रकट हो गईं। देखते क्या हो, इस दुष्ट जादूगरनी को समाप्त कर दो, इसका अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा है। तीनों वीर पुत्रों ने जादूगरनी पर हमला कर दिया। जादूगरनी जलकर भस्म हो गई। राजा की दोनों रानियां रुक्मणी और सुलेखा रोते हुए चरणों में गिर पड़ीं। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे भारी भूल हुई है। क्षमा? कभी नहीं। तुमने मेरी सच्ची पत्नी सुकन्या और मेरे निर्दोष पुत्रों को जुदा किया। ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दे दी है। अब तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त होना ही तुम्हारा पश्चाताप है। महाराज, मैंने कहा था आपके 3 पुत्र होंगे, और ये रहे अशोक, विक्रम और अर्जुन। ये तीनों ही आपके योग्य उत्तराधिकारी हैं। इतना कहकर साधु धीरे धीरे गायब हो गया। राजा सूरत सिंह ने अपने तीनों पुत्रों को गले से लगा लिया। वो रानी सुकन्या से क्षमा मांगने लगा। सुकन्या ने आंसू पोंछते हुए पति को क्षमा कर दिया। रानी रुक्मणी और सुलेखा कुछ ही समय में भयंकर पीड़ा में संसार से विदा हो गईं और साधु की भविष्यवाणी पूर्णतः सत्य सिद्ध हो गई।